अर्जेंटीना शहर अपनी विशाल गगनचुंबी इमारतों, हलचल भरी सड़कों और एक वित्तीय जिले के लिए जाना जाता था जो भाग्य के वादे से जगमगाता था। लेकिन इसके चमकदार बाहरी हिस्से के नीचे परछाइयां छिपी थीं, वे परछाइयां जो जल्द ही शहर में अब तक देखी गई सबसे साहसी डकैती की मेजबानी करेगी। गिरोह ने खुद को द ब्लैक सिफर कहा। रहस्यमय मास्टरमाइंड ज़ैंडर के नेतृत्व में समूह अद्वितीय प्रतिभाओं का मिश्रण था। वहां लियो तकनीकी प्रतिभा थी जो सबसे सुरक्षित नेटवर्क को हैक करने में सक्षम थी। आईवी भेष बदलने में माहिर जो कहीं भी कोई भी बन सकता था, और विक्टर मांसपेशी एक पूर्व विशेष बल संचालक। साथ में उन्होंने एक आदर्श मशीन बनाई जिसका प्रत्येक गियर योजना के लिए महत्वपूर्ण था। उनका लक्ष्य अर्जेंटीना रिजर्व बैंक $500 मिलियन से अधिक नकदी, सोना और बॉन्ड वाले धन का एक किला है। ज़ैंडर ने बैंक के ब्लूप्रिंट, सुरक्षा प्रोटोकॉल और कर्मचारी दिनचर्या का अध्ययन करने में कई महीने बिताए थे। हर कदम की गणना की गई, हर आकस्मिक स्थिति के लिए तैयारी की गई। समय ही सब कुछ है, ज़ैंडर ने अपनी अंतिम बैठक के दौरान टीम को याद दिलाया। ये केवल पार्श्विक बल के बारे में नहीं है, यह उन्हें मात देने के बारे में है। योजना जटिल थी। लियो बैंक के बाहरी संचार और सुरक्षा कैमरों को अक्षम कर देगा, जिससे 15 मिनट की ब्लैकआउट विंडो बन जाएगी। इस समय के दौरान आईवी एक रखरखाव कार्यकर्ता के रूप में बैंक में घुसपैठ करेगा और प्रतिबंधित क्षेत्रों तक पहुंच प्राप्त करेगा। विक्टर चुपचाप गार्डों को निष्क्रिय करके उनका प्रवेश सुनिश्चित कर देगा, और ज़ैंडर वो अपने रिमोट कमांड सेंटर से पूरे ऑपरेशन की निगरानी करेगा और हर गतिविधि की योजना बनाएगा। डकैती सुबह 2:03 शुरू हुई, ठीक उस समय जब बैंक की सुरक्षा व्यवस्था सबसे कमजोर थी। लियो की उंगलियां उसके कीबोर्ड पर नाच रही थीं क्योंकि उसने बैंक के फायरवॉल को तोड़ दिया था और लाइव कैमरा फीड को लूप फुटेज से बदल दिया था। कैमरे नीचे हैं, लियो ने पुष्टि की। आप स्पष्ट हैं। आईवी एक साधारण चौकीदार के वेश में सामने के दरवाजों से गुजरी। उसकी फर्जी आईडी सफलतापूर्वक स्कैन हो गई और वो तिजोरी के एक्सेस पैनल तक पहुंच गई। इस बीच विक्टर एक सुरक्षा अधिकारी के वेश में बगल के प्रवेश द्वार से दाखिल हुआ और बिना किसी आवाज के गार्डों को अपने वश में कर लिया। 2:10 तक टीम वॉल्ट के अंदर थी। ये प्रबलित स्टील और इलेक्ट्रॉनिक तालों का एक भव्य कक्ष था, लेकिन ज़ैंडर ने इसका अनुमान लगाया था। विक्टर, ईएमपी चार्ज लगाओ, ज़ैंडर ने अपने ईयरपीस के माध्यम से आदेश दिया। उपकरण ने ऊर्जा का एक मौन विस्फोट उत्सर्जित किया, जिससे तिजोरी की इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा अक्षम हो गई। आईवी जल्दी से मैनुअल ताले पर काम करने लगी, उसके स्थिर हाथों में सटीकता का अभाव था। 2:13 पूर्वाह्न पर तिजोरी खोली गई, जिसमें नकदी के ढेर और चमचमाती सोने की छड़ें दिखाई दी। टीम अपने सामान के साथ डफल बैग लोड करते हुए अभ्यास दक्षता के साथ आगे बढ़ी। 3 मिनट बचे हैं, ज़ैंडर ने चेतावनी दी। लेकिन फिर अप्रत्याशित घटित हुआ। तिजोरी में क्लिक करने की हल्की सी आवाज गूंज उठी। विक्टर स्तब्ध रह गया, उसकी अंतर्ज्ञान हिलोरे मार रहा था। ट्रिपवायर, वो फुसफुसाया। ज़ैंडर की आवाज शांत थी। लियो, ट्रिगर तंत्र ढूंढो। आईवी, निष्कर्षण के लिए खड़े रहो। लियो की नज़र उसकी लैपटॉप स्क्रीन पर पड़ी। ये साइलेंट अलार्म से जुड़ा है। यदि आप आगे बढ़ें तो उन्हें पता चल जाएगा। समय खत्म होता जा रहा था। ज़ैंडर ने तुरंत निर्णय लिया। विक्टर, ट्रिगर को मैन्युअल रूप से अक्षम करें। बाकी सभी लोग प्लान बी के लिए तैयारी करें। विक्टर ने सावधानी से तंत्र को निष्क्रिय कर दिया, लेकिन देरी के कारण उनके कीमती सेकंड बर्बाद हो गए। जैसे ही टीम तिजोरी से बाहर निकली, दालान में एक लाल चेतावनी रोशनी टिमटिमा उठी। वे हम पर हैं, ज़ैंडर ने कहा, उसकी आवाज़ तनावपूर्ण थी। माध्यमिक भागने के मार्गों पर स्विच करें। गिरोह अलग हो गया, प्रत्येक अपने निर्धारित निकास बिंदु की ओर बढ़ गया। आईवी पास की एक इमारत से निकलकर रात की पाली में काम करने वाले श्रमिकों की भीड़ में शामिल हो गई। लियो ने शहर की यातायात व्यवस्था में सेंध लगा दी, जिससे कानून प्रवर्तन धीमा हो गया। विक्टर ने पहचान से बचने के लिए एक सर्विस टनल का इस्तेमाल किया, जबकि ज़ैंडर ने अपने ठिकाने से हर चीज का समन्वय किया। लेकिन अधिकारी उतने अनभिज्ञ नहीं थे जितना गिरोह मानता था। द ब्लैक सिफर के लिए अज्ञात एलिस हापर नामक एक गुप्त जासूस ने पुलिस को खुफिया जानकारी देते हुए हफ्तों पहले उनके रेंट में घुसपैठ की थी। जैसे ही गिरोह ने भागने की योजना बनाई, एलिस ने उनकी हरकतें बता दी। पूर्वी सुरंग साफ है, उसने विक्टर का पीछा करते हुए सूचना दी। वे गोदी की ओर जा रहे हैं। पुलिस ने सर्जिकल परिशुद्धता के साथ मामले को बंद कर दिया। हेलीकॉप्टर ऊपर से गर्जना कर रहे थे, रात में रोशनी चुभ रही थी।
दस्ते की कारों ने हर संभावित निकास को अवरुद्ध कर दिया। लियो की आवाज कॉम्स पर फूट पड़ी। हमें कंपनी मिल गई है। योजना पर टिके रहें, ज़ेंडर ने आदेश दिया, लेकिन वह भी जानता था कि हालात उनके खिलाफ थे। विक्टर ने क्रूर दक्षता के साथ आगे बढ़ रहे अधिकारियों का मुकाबला किया, लेकिन भारी संख्या में वह अभिभूत हो गया। आइवी का भेष तब उड़ गया जब एक तेज तर्रार अधिकारी ने उसे पहचान लिया और उसे भीड़ में पकड़ लिया गया। अपने शानदार दिमाग के बावजूद लियो को उसके डिजिटल ब्रेडक्रम्ब के माध्यम से ट्रैक किया गया और एक सबवे स्टेशन के पास पकड़ा गया। ज़ेंडर नीचे जाने वाले अंतिम व्यक्ति थे। अपने कमांड सेंटर में बैठकर उसने शांति से अपराध से जुड़े सभी सबूत मिटा दिए। लेकिन जब स्वाट टीम दरवाजे में घुसी तो उसने अपने हाथ ऊपर उठाए। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा, आपको काफी समय लग गया। जैसे ही गिरोह पूछताछ कक्ष में बैठा, उन्हें एहसास हुआ कि उनके साथ कितनी अच्छी तरह से खिलवाड़ किया गया था। एलिस हार्पर, जिसे नई भर्ती माना जाता है, ने खुद को एक गुप्त संचालक के रूप में प्रकट किया। उनके शानदार प्रदर्शन ने उनकी जटिल योजना को अंदर से उजागर कर दिया था। एलिस ने ज़ेंडर से कहा, यह आपकी रणनीति नहीं थी जो विफल रही, यह आपका अहंकार था। आपने धैर्य और धोखे की शक्ति को कम आंका। उनके पकड़े जाने के बावजूद ज़ेंडर उसकी रणनीति की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। आप अच्छे हैं, उसने अपनी कुर्सी पर पीछे झुकते हुए स्वीकार किया। लेकिन याद रखें, हर जाल में एक मकड़ी होती है। ब्लैक सिफर ने एक ऐसी डकैती को अंजाम दिया था जिसे उसकी दुस्साहस और सटीकता के लिए याद किया जाएगा। लेकिन अंत में उनका सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी तिजोरी, गार्ड या यहाँ तक कि पुलिस नहीं थी। यह एक अकेला जासूस था जिसने उन्हें हर मोड़ पर मात दी। उनकी कहानी आपराधिक अंडरवर्ल्ड में एक सतर्क कहानी बन गई। चाहे आपकी योजना कितनी भी चतुर क्यों न हो, इसे सुझाने के लिए हमेशा कोई होशियार व्यक्ति इंतजार कर रहा होता है। और इसलिए धोखे का जाल अपने अंतिम धागे तक बुना गया, जिससे अर्जेंटीना शहर आश्चर्यचकित रह गया। और कौन छाया में छिपकर अपनी योजनाएं बुन रहा होगा।